Good afternoon and good evening, children. In the previous video, I have taught you balanced diet and obesity. Now I am going to tell you deficiency diseases. This is the last topic of this chapter. This is also very important because this topic comes in the competitions. Therefore, this topic is very important. So let's start this topic. What is the deficiency disease? Just first we understand what is the deficiency. Deficiency means lack. Means if we take food in which food have not proper nutrient, that is called deficiency. मतलब food हम ले रहे हैं अगर उसमें proper nutrients नहीं है तो उसको हम बोलेंगे deficiency. और उसकी जो फिर nutrients हम नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ही लंबे समय तक हम वो ऐसा फूड नहीं ले पा रहे हैं जो जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल रहे हो, बहुत समय तक अगर ऐसा चलता रहा तो उसकी डिफिशिएंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिसीज हो जाती है. तो उस डिसीज को बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज. तो उसके बाद लिखा कि अगर जैसे ही चलता रहा जो डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स बताया था कितने कैसे होते हैं, जो भी एसेंशियल फूड है उसको न्यूट्रिएंट बोला, विटामिन मिनरल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट, सारे हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं. कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर इन द बॉडी, इसको बोलते हैं हम डिफिशियंसी डिसीज. उसके डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज. डिसीज किसको बोला हमने, डिसीज जो किसकी वजह से हो, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से डिसीज जो होती है उसको बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज. अब डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से डिफरेंट डिसीज भी होती है. अगर एक न्यूट्रिएंट्स केवल कम हो रहा है तो उसकी अलग डिसीज, अगर एक साथ कई न्यूट्रिएंट्स कम है तो उसके शरीर में ग्रोथ और डेवलपमेंट के अलग डिसीज है. सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन्स की कमी की वजह से क्या डिसीज होता है. अगर हमारी बॉडी ऐसा फूड ले रही है इसमें प्रॉपर प्रोटीन हमें नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए क्या डिसीज होती है, उसके लिए हमारी क्या ग्रोथ रुक जाती है. उसके लिए क्या हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है. स्टंटेड मतलब शरीर हमारा थोड़ा सा बौने लोग देख रहे होंगे उनकी ग्रोथ कम होती है, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, हाइट नहीं बढ़ पाती है. स्वेलिंग ऑफ फेस जब उनका स्वेल कर जाता है प्रोटीन की कमी से. उसके बाद देखा ये डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, कलर का जैसे प्रोटीन में से डिस्कलरेशन का मतलब से व्हाइट हो गए तो ये सब प्रोटीन की कमी की. स्किन डिसीजेस और डायरिया, ये स्किन डिसीज एंड डायरिया ये सब प्रोटीन की कमी की वजह से होता है. अब ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोटीन अकेला न्यूट्रिएंट्स नहीं, दो न्यूट्रिएंट्स एक साथ कम हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रोटीन्स ये दोनों न्यूट्रिएंट्स अगर कम है तो क्या होता है हमारी बॉडी में, ये तीनों अगर दोनों न्यूट्रिएंट्स अगर कम होंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा लॉन्ग टाइम तो उसमें हमारा शरीर जो हो जाएगा लीन और थिन हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा कि हमारी बॉडी चलने लायक नहीं रहेगा, इतना कमजोर बॉडी हो जाती है. इसी तरह से विटामिन्स और जो भी मिनरल्स की वजह से भी डिसीज होती है. उसके लिए हम आप लोग को टेबल बताएंगे. ये हमारे पास टेबल है जिसमें लिखा हुआ है विटामिन्स और मिनरल्स लिखे हुए हैं. एक साइड लिखा हुआ है डिफिशियंसी डिसीज, नेम ऑफ डिफिशियंसी डिसीजेस एंड सिम्टम्स लिखा हुआ है. तो यहाँ पर देखेंगे कि विटामिन अगर ए है इसकी अगर हमारे अंदर कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमें जो डिसीज है उसका नेम है नाइट ब्लाइंडनेस या फिर लॉस ऑफ विजन, मतलब रात में हमें दिखाई कम देता है. इस तरह से सिम्टम्स क्या है, जब हमें कम दिखाई देने लगे, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन द डार्कनेस, नाइट में हमें दिखाई ना दे बिल्कुल भी, और समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, पहले क्या है रात में कम दिखाई दे या फिर हमें बिल्कुल भी ना दिखाई दे. तो ये इसके सिम्टम्स हैं. जब ऐसा आपको लगे तो आप समझ लेना आपको विटामिन ए की जरूरत है और विटामिन आप लेना शुरू कर दें. उसके बाद है हमारे पास विटामिन बी. विटामिन बी की वजह से जो डिसीज है उसका नाम है B1 है. विटामिन B1 यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि विटामिन बी के कई सारे पार्ट्स होते हैं, बी के B1 B2 इस तरह से. इसमें B1 की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो उसको बोलते हैं बेरी. इसमें क्या होता है, इसमें हमारे मसल्स जो है वीक हो जाते हैं और क्या होता है, और हमें वर्क करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी हमारे पास होती है कि मतलब बहुत ज्यादा हम वर्क नहीं कर सकते, हमारे पास कम एनर्जी होती है कि हम वर्क कर सके या मूव कर सकें. तो विटामिन सी की वजह से जो डिफिशियंसी हो जाती है उसको बोलते हैं स्कर्वी. और स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स वॉन्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील. मतलब क्या है, हमारे मसूड़ों से अगर खून आने लगता है, एक तो वो हो गया इसके सिम्टम्स. दूसरे क्या है, दूसरा है हमारा वाउंड्स टेक लॉन्गर, हमारे हाथ में से कहीं लग गया है तो जो घाव हो गया है वो बहुत ज्यादा समय लेता है. तो हमें समझना है कि उसमें विटामिन सी की कमी है
तो हम विटामिन सी लेना शुरू करते हैं, तो वो आपका घाव जल्दी बढ़ जाएगा। विटामिन डी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है, जिसका नाम रिकेट्स है। इसमें क्या होता है, जो बोन्स होती है हमारी वो सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट का मतलब बेंट हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे जो कोई जादूगर वगैरह होते हैं तो बहुत बेंट हो जाते हैं, वो विटामिन डी की उनमें कमी होती है, इसीलिए वो सॉफ्ट वगैरह होते हैं, बेंट वगैरह, उनकी हड्डियां बेंट होती है। तो विटामिन डी का वो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम की वजह से क्या बोन एंड टूथ डिके हो जाता है, बोन और टूथ डिके दोनों कमजोर हो जाती है। जो बोन्स हो जाती है ये कैसी हो जाती है, हमारी वीक हो जाती है, और टूथ है डिके होने लगता है, मतलब दांतों जो टूथ है वो डिके होने लगता है, क्षय होने लगता है, कमजोर होने लगता है, तो दांत हमारे क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। आयोडीन की वजह से क्या होती है, डिफिशियंसी ग्वाइटर होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, जैसे हमारे गर्दन में है, यहाँ सूजन आ जाती है, ग्लैंड्स, और मेंटल डिसेबिलिटी चिल्ड्रन। अगर आयोडीन की कमी बच्चों में है तो उसमें मेंटल डिसेबिलिटी का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए बच्चों को प्रॉपर मात्रा में आयोडीन देना चाहिए। इस लास्ट हमारा इसमें आयरन की कमी से जो हो जाता है, एनीमिया हो जाता है आयरन की कमी से, और इसको और इसमें क्या है, हमें वीकनेस बनी रहती है। जबकि हमें वीकनेस बहुत ज्यादा लगते रहते, परमानेंट लगते, तो समझ लें हमें आयरन की कमी है। आयरन की कमी दूर करने के लिए क्या करेंगे, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पड़ेगा, जैसे कि पालक, स्पाइनस वगैरह है, तो उसमें क्या होता है, आयरन प्रेजेंट रहता है। तो आज आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। थैंक यू।